तो यार हमने पिछली वीडियो में देखा था कि पाइथन को दो तरीके से कैसे रन किया जा सकता है। पहला तरीका जो था वो था हमारा किसी भी पाइथन शेल किसी भी टर्मिनल के अंदर एक इंटरेक्टिव शेल क्रिएट करके, और दूसरा तरीका था किसी टेक्स्ट एडिटर में सोर्स कोड लिखकर और फिर उसको टर्मिनल में जाकर रन करना। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम थोड़ा पाइथन के वो बेसिक्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेसिक की अगर हम बात करें तो सबसे पहला प्रोग्राम हम बनाते हैं हेलो वर्ल्ड का। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको हेलो वर्ल्ड का पिछली वीडियो में भी मिल गया था, लेकिन इस वीडियो में भी मैं टॉपिक को कवर कर लेता हूँ। तो बेसिक सा सिंटैक्स है हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराने का। सिंपल प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो ये हमने सोर्स कोड लिख दिया, अब हम इसको रन करेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड हमारा सक्सेसफुली रन हो रहा है। तो यही सिंपल सा प्रोग्राम है हेलो वर्ल्ड का, या फिर प्रिंट कराने का इतना सा ही सिंटैक्स है। तो इसके अलावा आगे हम बात करें तो हम सीखते हैं कमेंट्स के बारे में। अब कमेंट्स को बहुत सारे जो बिगिनर्स हैं वो इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं मानते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये समझना भी उनके लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन कमेंट्स लिखना एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जो कि आपको ज़रूर सीखनी चाहिए या फिर यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको तो हेल्प होएगी होएगी। आपका सोर्स कोड या फिर प्रोग्राम कोई भी अनदर डेवलपर देख रहा है तो उसको भी काफ़ी इजी रहेगा अंडरस्टैंड करने का कि आपके सोर्स कोड में कौन सा लॉजिक कहाँ पर है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो भी हमारे बिगिनर्स हैं कि कमेंट्स को ज़रूर यूज़ करें अपने प्रोग्राम में। तो कमेंट्स हम कैसे लिख सकते हैं? कमेंट्स को लिखने के लिए सबसे पहले तो मैं कुछ मैंने सपोज़ ये टेक्स्ट लिख दिया अभी। तो अगर अभी इसको हम कमेंट कमेंट आउट अभी इसको हम कमेंट बनाना चाहते हैं तो हमको ये साइन यूज़ करना पड़ेगा हैश का। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो पाइथन का इंटरप्रेटर है या कंपाइलर है वो इस लाइन को कम्प्लीटली इग्नोर कर देगा, और ये हमारे लिए भी इजी रहेगा। मतलब ये प्रोग्राम में लिखा भी हुआ है और नहीं भी लिखा हुआ है, तो जो पाइथन के इंटरप्रेटर है वो इस लाइन को रीड नहीं करेगा। ठीक है, अब एक बार मैं इसको आपको रन करके दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम आउटपुट आया पहले के जैसा, क्योंकि ये हमने कमेंट बना दिया तो पाइथन इसको अभी रीड नहीं कर रहा है। ऐसे ही अगर आप मल्टी लाइन कमेंट लिखना चाहते हो तो आपको हर एक लाइन के आगे हैश लगाना पड़ेगा, जैसे कि इधर। तो अगर आप कोई भी मल्टी लाइन कमेंट लिखना चाहते हो तो आपको हर लाइन के आगे हैश को लगाना पड़ेगा, ताकि पाइथन उसको रीड ना कर पाए। आप एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ मैं। आपने कई यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स देखे होंगे जो कि ये बताते हैं कि अ, तो
कई यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखे होंगे जो कि कहते हैं कि ये ट्रिपल सिंगल कोट्स को यूज़ करके आप मल्टी लाइन कमेंट्स को लिख सकते हो, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये पाइथन इसको रीड करेगा लेकिन इसको इग्नोर कर देगा, और जो हमारा कमेंट है जिसको हम हैश लगा के कमेंट आउट करते हैं तो उसको पाइथन कम्प्लीटली इग्नोर करेगा या फिर उसको रीड ही नहीं करेगा। लेकिन ये जो है ये कमेंट नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है। अभी आपको क्लियर नहीं होना है, अभी वीडियो में ही मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये क्या है। तो अगर आपको कोई कहता है कि ये एक मल्टी लाइन कमेंट है तो ऐसा नहीं है, आप उसको क्लियर कर दें कि ये एक मल्टी लाइन कमेंट नहीं है, और उसका रीज़न मैं आपको अभी इसी वीडियो में थोड़ी देर बाद देने वाला हूँ। ये एक्चुअल में एक स्ट्रिंग है जिसको मैं थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो जो हमारा आउटपुट है वो सेम ही आएगा, क्योंकि पाइथन इसको रीड तो कर रहा है लेकिन इसको इग्नोर भी कर रहा है। तो इसको हम एक तरह से यूज़ कर भी सकते हैं लेकिन हमें यूज़ नहीं भी करना चाहिए, बाकी वो आपकी कंफर्टेबलनेस के ऊपर बात है। तो अब कमेंट से आगे बढ़े तो हमारे पास आते हैं लिटरल कंटेंट्स। लिटरल कंटेंट्स में क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले है नंबर्स। नंबर्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक हमारे पास होता है इंटीजर, और एक हमारे पास होता है फ्लोट। इंटीजर और फ्लोट क्या होता है, जैसे कोई भी सिंपल सा नंबर हमने किसी वेरिएबल में इनपुट कराया या फिर किसी भी वेरिएबल में उसकी वैल्यू को डाला जो कि एक नंबर है, तो वो इंटीजर कहलाएगा। जैसे कि ये, ठीक है, मैं इसको थोड़ा कमेंट आउट करके लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। और ये जो 1.5 है, किसी भी नंबर में हम किसी भी वेरिएबल में वैल्यू इनपुट कराते हैं जो कि जिसमें कि डेसिमल हो तो वो ऑटोमेटिकली फ्लोट कहलाएगी। ठीक है, तो अगर आप देखते हो कोई भी नंबर या फिर वैल्यू जिसमें कि डॉट या डेसिमल हो तो आप समझ जाना कि वो एक फ्लोट नंबर है। तो अब इसको प्रिंट कराने का सिंटेक्स क्या रहेगा, इसको प्रिंट कराने का सिंटेक्स भी बिल्कुल सिंपल है। प्रिंट और फिर ब्रैकेट्स में आप उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो फिर ये इजीली प्रिंट हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा इसी नंबर्स के सेक्शन में कि आप किसी भी वेरिएबल को जो आप यूज़ कर रहे हो आप अपने प्रोग्राम में उसका डेटा उसको आप जान सकते हो कि या वो इंटीजर है या फिर फ्लोट है। तो उसका तरीका क्या रहेगा, सबसे पहले तो आपको लिखना है टाइप और फिर ब्रैकेट के अंदर उस वेरिएबल का नाम लिखना है, ठीक है, और फिर लिखना है प्रिंट और इसको सिंपली रन कर देना है। तो जस्ट ठीक है, तो आपको ये लिखना है प्रिंट और फिर ब्रैकेट के अंदर टाइप फिर ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल का नाम, ठीक है, और उसको सिंपली रन कर देना है। फिर आप देख सकते हो कि पाइथन हमें आउटपुट दे रहा है क्लास इंट। इसका मतलब कि ए में जो वैल्यू डिफाइंड है वो एक इंटीजर वैल्यू है। ऐसे ही अगर हम एक किसी फ्लोट वैल्यू के लिए यूज़ करते हैं तो
हम लिखेंगे सिमिलरली टाइप पी। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि पाइथन ने हमको आउटपुट जो दिया है उसमें फ्लोट बताई है वेरिएबल की डेटा टाइप। तो ये हमारे दो नंबर्स हो गए। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ जो कि यूज़ थोड़ी कम होती है बिगिनर्स लेवल पे, लेकिन अगर आप जान लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अभी आपको इस में डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यार मैंने आपको दो नंबर्स के बारे में बताया, इंटीजर और फ्लोट। तो इसके अलावा हमारे पास एक नंबर और होता है पाइथन में जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपने क्लासेस में स्कूल में तो पढ़ा ही होगा इमेजिनरी नंबर के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी वही है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस साइन की मदद से डिफाइन करते हैं। मतलब अगर हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं तो फिर उसमें हमें लास्ट में जे लगाना पड़ेगा जो कि हमारा एक इमेजिनरी पार्ट हुआ। इसमें ये जो हमने वैल्यू असाइन करी है सी को, तो आई हमारा रियल नंबर है और 5 ये हमारा यहाँ पर इमेजिनरी नंबर है। तो ऐसे ही अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे सॉरी इसकी जगह मेरे को कुछ लेट्स से 6 लिखते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सी जो कि हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी वैल्यू यहाँ पर एग्जैक्टली वैसे की वैसी आ गई है। अगर हम इसको चेक करते हैं जैसे कि हमने इसकी वेरिएबल वेरिएबल का डेटा टाइप जानने के लिए वेरिएबल की जो वैल्यू असाइन है उसको जानने उसका डेटा टाइप जानने के लिए हमने टाइप सी का यूज़ करा। तो पाइथन ने हमें जो आउटपुट दिया है उसमें सीधे सीधे शब्दों में उसने बोला होगा कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अभी आपको इतना ज़्यादा इसके बारे में समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी अर्ली स्टेजेस पे इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको ये बता दिया। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रिंग्स की। तो यार स्ट्रिंग्स के बारे में तो आपने पहले भी पढ़ा ही होगा। तो स्ट्रिंग्स बेसिकली एक सेंटेंस की तरह होती है। दिस इज माय वर्ल्ड। तो इधर ये जो सिंगल कोट्स के अंदर ये जो मैंने बेसिकली सेंटेंस लिखा है तो ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, अभी हमने ए को वैल्यू असाइन कर दी जो कि स्ट्रिंग की वैल्यू हमने असाइन करी है। तो अब हम इसको रन करें तो ये हमें सक्सेसफुली आउटपुट दे रहा है। तो अभी ये जो स्ट्रिंग्स होती हैं इसको हम कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इधर हमने सिंगल कोट यूज़ करा है, हम इसकी जगह डबल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंट
जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये भी सक्सेसफुली प्रिंट हो गया। इसके अलावा एक और तरीका हमारे पास, और वो तरीका कुछ ऐसा है जिसको देखकर आप थोड़े सरप्राइज हो जाओगे। ट्रिपल कोट्स का, ट्रिपल सिंगल कोट्स। तो ये हमारा ट्रिपल सिंगल कोट्स ये हमको मल्टी लाइन कमेंट मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखने में यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। दिस इज ट्रिपल टाइम्स वर्ल्ड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ट्रिपल सिंगल कोट्स की मदद से हमारा जो आउटपुट है वो भी मल्टी लाइन में आया है। तो एग्जैक्टली यही डिफरेंस मैं आपको पहले समझाना चाह रहा था कि जो भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं ट्यूटोरियल्स में ये कह देते हैं कि ये हमारा कमेंट्स के लिए यूज़ होता है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। आपको भी ये डिफरेंस के बारे में पता रहना चाहिए ताकि आप कहीं पे अगर किसी को समझा रहे हो तो गलत नॉलेज स्प्रेड ना करो, ठीक है। और ठीक है, ये हमारा एज एक्सपेक्टेड काम करता है अगर हम इसको कमेंट्स के तौर पर यूज़ करें, लेकिन ये सही तरीका नहीं है क्योंकि आप कर तो सकते हो इसको यूज़, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मैंने इसको कमेंट बना दिया, ठीक है। तो अगर मान लो कल को आप कहीं जाते हो, ठीक है, वहाँ पे आपने ऐसी बात कही कि ये हम कमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं या फिर ये कमेंट की तरह यूज़ करता है पाइथन इसको, तो देखो ये गलत नॉलेज हो जाएगी और हो सकता है आपके ऊपर कोई हंसने भी लग जाए, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो बेसिकली डिफरेंस यही है, कमेंट हमारा जो होता है पाइथन उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है और उसको रीड भी नहीं करता, और ये जो हमारी स्ट्रिंग है इसको पाइथन रीड करता है लेकिन इसको इग्नोर कर देता है अगर हम किसी वेरिएबल में इसको असाइन नहीं कर रहे हैं। तो बेसिक डिफरेंस आपने जान लिया। कल को अगर कोई आपको ऐसे समझाता है तो आप उसको समझाना कि नहीं भाई ऐसे नहीं होता। तो अभी की वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को जल्दी से, क्योंकि अभी तो पाइथन की बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं। और अगर कुछ सीख रहे हो मेरे वीडियो से तो प्लीज़ शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ। अभी पाइथन की पूरी प्लेलिस्ट आनी बाकी है। आगे हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और भी बहुत कुछ है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और तो मैं आपका टाइम वेस्ट अब नहीं करता हूँ। और फिर अच्छा एक चीज़ और रह गई, एक चीज़ और समझा देता हूँ मैं आपको। प्रिंट टाइप ये थोड़ा सेम ही है, लेकिन मैं सोचा कि आपको बता देना चाहिए। तो ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, इसको हमने इंटीजर या फ्लोट की वैल्यू को जानने के लिए यूज़ करा था। आई मीन वेरिएबल में जो वैल्यू साइन है उसकी डेटा टाइप को जानने के लिए यूज़ किया था। तो यही सेम सिंटैक्स हम स्ट्रिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा अभी इसने क्लास str लिखा है, तो str का मतलब यहाँ पर स्ट्रिंग से है। तो जी हाँ, हम इसको स्ट्रिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें कि हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और भी बहुत कुछ।
तो जल्दी से फिर सब्सक्राइब वगैरह कर लो। तो और बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो यार इस वीडियो के हमारे जो शाउट आउट विनर हैं वो हैं नवीन नानी जी। तो इनको मिलता है मेरी तरफ से एक सब्सक्राइब और शाउट आउट। तो अगर आपको भी शाउट आउट चाहिए मुझसे तो फिर आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि किसी भी रैंडम सब्सक्राइबर को शाउट आउट देते हैं। तो इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय।